आज से करोड़ों सालों पहले जब इस धरती का निर्माण हुआ, उस समय ये धरती एक आग का गोला थी। उसके पश्चात एक लंबे समय बाद ये धीरे धीरे ठंडी हुई और यहाँ पर एक तरह का वातावरण पैदा हुआ जिस पृथ्वी के पहले जीव को सांसें दिलाने में भागीदार हुआ। आज हमारी पृथ्वी के ऐसे अनेकों पहलू हैं जिनकी वजह से यहाँ हजारों प्रकार के अलग अलग जीव निवास करते हैं। पर इस पृथ्वी के निर्माण के बाद से यहाँ का माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहा। समय समय पर डायनासोर जैसी कई प्रजातियों का विनाश हुआ और हर बार एक नया जीव कमजोर परिस्थितियों के साथ पैदा हुआ। जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य का विकास हुआ, ये पृथ्वी कई सारे खतरों में पड़ गई है। आज से पहले की सभी प्रजातियां दिमाग से अल्प विकसित थी, लेकिन मानव ने आज विज्ञान क्षेत्र और प्रौद्योगिकी में इतना विकास किया है कि वह इस प्रकृति को ठेस पहुंचाने में जरा से भी देर नहीं करता। यूं तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज का निर्माण हुआ है उसका अंत निश्चित है, मगर इंसानों के इस प्रकृति विरोधी विकास ने पृथ्वी की उम्र को काफी कम कर दिया है और अब हमारे वैज्ञानिक जुटे हैं इस ब्रह्मांड में किसी दूसरी दुनिया की तलाश में जहां पर मानव अपना बसेरा बसा सके। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटतम है, मगर अन्य मामलों में ये पृथ्वी से काफी अलग है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के घातक बादल हैं जो वहाँ पर जीवन पनपने से नकारते हैं। अब हमारे सौर मंडल में एक ही ऐसा ग्रह बचता है जो कई मायनों में पृथ्वी के समान है और उस ग्रह पर जीवन पनपने की भरपूर संभावनाएं हैं। जी हाँ, हम मंगल ग्रह की ही बात कर रहे हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर कैसे और कब तक मंगल ग्रह पर कोई एस्ट्रोनॉट वहां पर चलने में सक्षम होगा और किन किन हालातों में ये पॉसिबल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र हुड्डा। आप देख रहे हैं स्पेसग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप और भी रुचिप्रद वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बाद मंगल ग्रह पर जीवन की ढेरों संभावनाएं आज ये इशारा करती हैं कि ये ग्रह भी कभी जैविक सभ्यता का एक बहुत बड़ा अड्डा रहा होगा। हो सकता हो कि वह सभ्यता हमारे से कहीं गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की थी या फिर अलग विकसित भी हो सकती थी। मगर मंगल ग्रह पर जीवन की तबाही किस कारण हुई, इसका कोई सटीक जवाब हमारे पास नहीं है। मगर इस ग्रह पर फिर से जीवन की शुरुआत कैसे की जा सकती है, इसकी एक जबरदस्त साइंटिफिक थ्योरी एलोन मस्क ने बताई है। एलोन मस्क यूएस की सबसे बड़ी निजी स्पेस रिसर्च सेंटर स्पेस एक्स के ऑनर है। स्पेस एक्स एकमात्र ऐसा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो ये दावा करता है कि वे अपने एस्ट्रोनॉट को 2024 तक मंगल ग्रह की जमीन पर भेज देंगे। दोस्तों, मंगल ग्रह 1965 से वैज्ञानिकों की नजरों में है। कई प्रकार के मिशनों ने मंगल ग्रह के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े कलेक्ट कर ये इशारा किया है कि इस ग्रह पर भी कभी कोई प्राणी सांस ले पाएगा। मंगल ग्रह की उस अनजान दुनिया को तब और करीबी से देखा गया जब नासा ने अपने रोवर उसकी जमीन तक पहुंचा दिए। इससे हमें पता चला कि मंगल ग्रह की जमीन के नीचे ठोस अवस्था में जल के अणु भी उपस्थित है, जो जीव निर्माण का सबसे बड़ा पहलू है। मंगल ग्रह पर जीवन प्रणाली बसाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और धीमी होगी। इस वक्त हम बात करेंगे कि आखिर 2024 तक क्या स्पेस एक्स अपने एस्ट्रोनॉट को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर भेज पाएंगे या नहीं। दोस्तों, यूएस की ये निजी टेक्नोलॉजी कंपनी अपने तकनीकी प्रयोगों में काफी ज्यादा एडवांस है और हो सकता है कि वे अगले 2 या 3 सालों में मंगल शटल का भी निर्माण कर दे। पर यात्रियों को मंगल पर भेजने का सबसे चुनौतीपूर्ण कदम उन्हें इस लंबी यात्रा में स्वस्थ रखना होगा। कई सारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि उन सभी क्रू के पास यात्रा के लिए एक बड़ा विमान होता है जो हमारे घर की तरह लगता है, मगर 2024 तक हमें नहीं लगता कि ऐसा यान बन पाएगा। अगर किसी तरह इन चुनौतियों से वह सामना कर मंगल की सरफेस तक पहुंच जाए तो उन्हें एक स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी जो वहां की हाई रेडिएशन से बचा सके। कई महीनों की इस लंबी यात्रा में यात्रियों के लिए खाने का इंतजाम भी काफी मुश्किल भरा काम है। हो सकता है कि वह किसी स्पेशल न्यूट्रॉन्स टैबलेट का निर्माण कर दे, मगर उसका यात्रियों की स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे कई सारे पहलू हैं जो 2024 तक ह्यूमन ऑफ मार्स मिशन को असंभव बताता है, लेकिन आने वाले अगले 10 सालों में कोई न कोई जरूर अपनी पहुंच मंगल ग्रह तक बढ़ाएगा। अगर हम मार्स कॉलोनाइज प्रक्रिया की बात करें तो आने वाले 50 सालों तक इसकी कोई संभावना नहीं है। हालांकि एलोन मस्क का कहना है कि वह आने वाले 50 सालों तक मार्स की टेराफॉर्मिंग प्रक्रिया को शुरू कर देंगे, मगर ये हमारी सोच से कहीं गुना ज्यादा मुश्किल काम है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम 2024 का बेसब्री से इंतजार करेंगे। दोस्तों, मार्स प्लेनेट की टेराफॉर्मिंग प्रक्रिया के बारे में एक संपूर्ण वीडियो इस चैनल पर बहुत जल्द आएगा। उस वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा।